गधे की हजामत। निजू नाई की हजामत का दूर दूर तक चर्चा था। वो अपने काम में इस कदर माहिर था कि आंखों पर पट्टी बांध के भी हजामत करता, कोई ज़रा सी खामी बाकी न छोड़ता। इस आला कारकर्दगी के बायस बड़े बड़े उमरा, वज़ीर, मशीर, शहर के आम अमीर नीज़ दूर दराज इलाकों के लोग इसके पास आके हजामत बनवाने में अपनी खुशबख्ती तसव्वुर करते। एक दिन निजू नाई अपनी दुकान पर काम में मसरूफ़ था कि लकड़ियों फ़रोख्त करने वाले किसी शख्स की आवाज़ आई, लकड़ी ले लो, सूखी लकड़ी। निजू नाई ने बाहर निकल कर देखा तो इसे वो शख्स गधे पर लकड़ियाँ ले जाता नजर आया। निजू नाई बोला, 2 आने लो और लकड़ी दे दो भाई। एक मन लकड़ी के सिर्फ 2 आने। तोबा तोबा, लकड़ी फरोश मुंह बना के जाने लगा तो निजू नाई इसे देखकर कुछ सोचने लगा। ए नाराज मत हो, चलो तुम ही बताओ कितने में दोगे। निजू नाई चलाया, 4 आने से कम मैं नहीं दूंगा भाई। सबकी सब लकड़ी, हाँ जी, बिल्कुल सबकी सब, हाँ जी, एक भी कम नहीं। गधे पर लदी तमाम लकड़ियाँ दूंगा। सोच लो मियाँ, कहीं बाद में सोचना कैसा जी, ये तो मेरा रोज़ का धंधा है। अच्छा तो चलो फिर उतारो सब लकड़ी और पैसे लो। अभी लीजिए जी। लकड़ी फरोश ने गधे से तमाम लकड़ियाँ उतार के दुकान के अंदर एक तरफ रख दी और हाथ झाड़ने के बाद कीमत तलब की। अरे माल तो पूरा दो जनाब, माल पूरा दिया है, और ये लकड़ी भी तो दो। निजू नाई काठी की तरफ इशारा करते हुए बोला, जी ये लकड़ी तो रखने की काठी है। हाँ तो ये लकड़ी ही ना। जी जी, क्या जी जी लगा रखी है। तुमने ज़ुबान की थी कि गधे पर लदी तमाम लकड़ियाँ दोगे, एक भी कम नहीं होगी। जनाब मजाक छोड़िए, मुझे देर हो रही है, पैसे दीजिए। निजू नाई ने पैसे निकाले और गधे की पीठ से काठी उतार के बोला, ये लो अपने पैसे। भाई ये जुल्म मत करो, गरीब पर रहम करो। लकड़ी फरोश ने हाथ बांधे, गिड़गिड़ाया, रोया धोया, लेकिन निजू नाई ना माना। मजबूर होकर लकड़ी फरोश वहाँ से चल दिया और सीधा काजी साहब के पास पहुँचा। सारा वाक़या सुनाकर इंसाफ तलब किया, लेकिन काजी साहब ने डांट कर भगा दिया क्योंकि वो खुद निजू नाई का गाहक था। लकड़ी फरोश कई अहम लोगों के पास गया, लेकिन निजू नाई के गाहक होने के बायस कोई इंसाफ के तकाजे पूरे ना कर सका। किसी ने इसे बादशाह सलामत के पास जाने का मशवरा दिया तो दिल में उम्मीद की आखिरी किरण लिए सीधा बादशाह सलामत के दरबार पहुंचा। बादशाह सलामत को तफसील के साथ लूटने की कहानी सुनाई। निजू नाई ने अपनी अयारी के बदौलत तुम्हारी सादगी का नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। बादशाह सलामत ने कहा, सौदा करने से कबल तुम्हें मुहतात होकर गुफ्तगू करनी चाहिए थी। बेवकूफ़, हजूर अनपढ़ आदमी हूँ, इसलिए झांसे में आ गया। आप ही कुछ कीजिए ताकि लकड़ी लादने की काठी वापस हासिल कर सकूं। ठीक है, अब जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना, गौर से सुनो। बादशाह सलामत ने एक तरकीब सूझी, इसे कान में बताने लगे। चंद रोज़ बाद लकड़ी फरोश दोबारा निजू नाई के पास पहुँचा। हाँ भाई बोलो, कैसे आना हुआ। निजू नाई कैंची तेज़ करते हुए बोला, भाई बात यह है कि मुझे बादशाह सलामत के महल में मुलाजमत मिल गई है। महल के दरोगा ने अच्छी हजामत बनवाने की शर्त रखी है। ओ अच्छा, फिर मैंने आपके काम की बड़ी तारीफ सुनी है। लोग कहते हैं कि आप अपनी महारत से गधे को भी इंसान बना देते हैं। शुक्रिया भाई, ये तो लोगों की मोहब्बत है। बस तो अब मैं भी आपसे मोहब्बत करने वालों में शामिल होना चाहता हूँ। मतलब के हजामत बनवाना चाहते हो। जी बिल्कुल, एक मैं हूँ और एक मेरा साथी भी है जो मेरे साथ ही महल में काम करेगा। दोनों की हजामत के कितने पैसे लेंगे। दोनों के 4 आने होंगे। मंजूर है। आप पहले मेरी हजामत बनाएं, इसके बाद मेरे दोस्त की बारी होगी। अच्छी बात है। निजू नाई ने लकड़ी फरोश को बिठाया, ज़रा देर में इसकी हजामत मुकम्मल कर दी। फिर बोला, अब फटाफट अपने साथी को भी बुला लो। लकड़ी फरोश ने इस बात में गर्दन हिलाई, दुकान के बाहर खड़े गधे को हाँक के अंदर लाया। लीजिए जनाब, मेरा साथी आ गया। इसकी चमड़ी नरम है, ज़रा एहतियात के साथ हजामत बनाइएगा।
یہ کیا مذاق ہے؟ نجو نائی زور سے دہاڑا۔ میں انسانوں کی حجامت بناتا ہوں، حیوانوں کی نہیں۔ باہر نکالو اس گدھے کو۔ دیکھیے، یہ طے ہوا تھا کہ آپ میری اور میرے ساتھی کی حجامت بنائیں گے۔ زبان کا بھرم رکھیے ورنہ میں اجرت نہیں دوں گا۔ اوہ، اب بات سمجھ میں آئی۔ نجو نائی نے لکڑی خریدنے والا معاملہ یاد کرتے ہوئے کہا، انتقامی کارروائی کر رہے ہو؟ وہ بھی نجو نائی کے ساتھ؟ ٹھہرو تو صحیح، ابھی حجامت بناتا ہوں۔ اتنا کہہ کے نجو نائی نے چھڑی اٹھائی اور گدھے کو مار مار کے وہاں سے بھگا دیا۔ لکڑی فروش احتجاج کرتا رہا، اسے بھی نجو نائی نے دھکے دے کر باہر نکال دیا۔ لکڑی فروش دوبارہ بادشاہ سلامت کے پاس پہنچا۔ نجو نائی کی زیادتی کا حوال سن کر انہوں نے فوراً حکم دیا نجو نائی کو پیش کیا جائے۔ حکم کی دیر تھی، سپاہی نکل پڑے اور جلد ہی نجو نائی کو گرفتار کر کے لائے۔ بادشاہ سلامت نے اس پر غسیلی نگاہ ڈالی اور بولے، نجو، تم نے لکڑی فروش سے اس کے دوست کی حجامت کا وعدہ کیا تھا؟ جی حضور، نجو نائی نے سر خم کرتے ہوئے جواب دیا۔ زبان کی اہمیت ہوتی ہے، جانتے ہو؟ جی بالکل حضور، اس بات سے انکار نہیں۔ تو پھر تم نے جو کہا وہ کیوں نہیں کیا؟ حضور، مجھے کیا پتا تھا اس کا دوست گدھا ہوگا۔ گدھا یا انسان، تمہیں زبان کا بھرم رکھنا پڑے گا۔ اگر کاٹھی کو جلانے کی لکڑی میں شمار کر کے تو استعمال کر سکتا ہے تو گدھے کی حجامت بنانے میں کیا شرم؟ کل بڑے چوک پر تم کھلے عام اس آدمی کے گدھے کی حجامت بناؤ گے اور گدھے کی کاٹھی اس کے مالک کو واپس کرو گے، یہ ہمارا حکم ہے۔ اتنا کہہ کے بادشاہ سلامت واپس محل میں چلے گئے۔ اگلے روز نجو نائی بڑے چوک پر کھلے عام گدھے کی حجامت بنا رہا تھا۔ بڑے ہنس رہے تھے، بچے تالیاں بجا رہے تھے۔ نجو نائی کی عزت خاک میں مل گئی۔ چند روز بعد شرم کے مارے وہ اس علاقے سے کہیں اور چلا گیا۔